दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नित्य क्लासेस पर। मैं हूं डॉक्टर ललित। जैसे कि आपको पता है की तो जारी हो चुकी है और आपको समय भी मिला है कि आप अपने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि जो प्रश्न उत्तर कुंजी में दिया है उसकी वीडियो में सेपरेट बना चुका हूं, डाउनलोड कर लीजिएगा। जो सेपरेट आपको दिया जाएगा उत्तर कुंजी में जो आंसर दिए हैं, जो आंसर की में आंसर दिए हैं, अपने सेट से मिलाइए। अगर आपको लगता है, हमने उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ये सवाल का उत्तर गलत है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आपको वेबसाइट पर जाना है ukt.com पर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने नोटिफिकेशन खुलेंगे और आप यहाँ देख पाएंगे कि प्रत्यावेदन फॉर्म, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है, ये आंसर किए दोनों। प्रत्यावेदन फॉर्म को कैसे भरना है मेरा आपको बताने का पर्पस ये है। तो जैसे आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे, यू कैन सी, यहाँ पर आप देख पाएंगे उत्तर खंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम पाली द्वितीय पाली उत्तर कुंजी का प्रत्यावेदन। प्रत्यावेदन मीन्स आप उसके अगेंस्ट बता रहे हैं कि ये सवाल गलत है, इसको बोलते हैं आपत्ति दर्ज कराना। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना, कैसे बनना है। परीक्षा का नाम यूके टेट ये वाला आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। आप परेशान होंगे कि क्या भरेंगे, तो आप यूके टेट ये जो सामने लिखा है ये परीक्षा का नाम है। तिथि ऑलरेडी 30 सितंबर थी। आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है और आपका पता क्या है, ये आपको भरना है। और छठा है प्रश्न का विवरण जिस पर आपत्ति दर्ज करानी है। तो यहां पर आपकी बुकलेट का सेट नंबर कौन सा है, आपको भरना है ये सेट नंबर। उसके बाद जब आप सेट भर लेंगे, इसके बाद आपको भरना है प्रश्न संख्या, विषय कौन सा है, किस विषय में, यानी आपने हिंदी में है, इंग्लिश में है, या संस्कृत आपने लिया है, या आपने मैथमेटिक्स में, ईवीएस में, जिसमें भी आपको आपत्ति लगती है वो प्रश्न संख्या जिसके उत्तर पर आपत्ति है, यानी आपको किस प्रश्न पर आपत्ति है आप वो दर्ज कराएं। परिषद द्वारा जारी, परिषद ने कौन सा उत्तर दिया है, अभ्यर्थी का उत्तर कौन सा है और संदर्भ सहित व्याख्या का विवरण क्या है, ये सब आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको एक चीज छोटी सिखा देता हूं जिससे कि आपको याद रहे कि कैसे आपको फिल करना है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आपको इसको शो कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप सब चीजों को समझ करके अपनी जो प्रत्यावेदन फॉर्म है उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना, 1 मिनट दीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि मैंने फाइल को डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फाइल डाउनलोड होकर के आ गई है, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए और आपको देखते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूं फाइल को, जिससे कि आपको ये फाइल आसानी से मिल जाए और आप आसानी से, इस विजिबल टू यू ऑल, मेरे हिसाब से विजिबल होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है ना, आप समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल परीक्षा का नाम आपने भर दिया है। अब यहां पर जब आप आएंगे तो ये एबीसीडी आपको भरना है, आपको कौन सा पता लगा, यहाँ पर एबीसीडी है, बी है, सी है, डी है, ये आपको फिल करना है। ठीक है ना, उसके बाद विषय, मान लिया आपका हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ हिंदी लिखेंगे। अगर आपका इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश लिखेंगे। अगर लगता है उत्तर प्रश्न संख्या, यानी जिसमें आपको आपत्ति, आपको लगा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 81 में आपको आपत्ति है, ठीक है ना, तो आयोग ने उसका आंसर कौन सा दिया है, आयोग ने फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर सी दिया है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग उसका उत्तर जो है वो डी है, तो आप अपना उत्तर यहां लिखेंगे। और सबसे जरूरी बात क्या है उसको समझिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो यहां पर सबसे जरूरी बात है संदर्भ सहित विवरण, यानी आपको वो उत्तर आपके अकॉर्डिंग सही है ना, ऐसा नहीं समझना है। आपके अकॉर्डिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हो, यानी आपको प्रूफ कहां से मिले, वो प्रूफ का रिकॉर्ड आपको यहां देना है। यानी प्रूफ मतलब फॉर एग्जाम्पल, और प्रूफ भी क्या है, लोकल बुक का प्रूफ नहीं चलेगा, जो बुक ऑलरेडी आयोग ने लगाई हुई है, चाहे वो डीएलएड में है सरकारी किताबें, उनका ही प्रूफ वो मानते हैं। फिर भी आपको लगता है तो आप प्रूफ करके लगा सकते हैं, उसकी कटिंग करके लगाएंगे। उसके अंदर और क्या कहिए, बहुत जरूरी है, इस कॉलम को भरना, नहीं तो वो ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको एक प्रश्न में आपत्ति है तो आप एक फॉर्मेट भरेंगे। अगर आपको लगभग 5 प्रश्नों में आपत्ति है, आपने लगा कि आप, मुझे तो 5 प्रश्नों में प्रॉब्लम है, ये 5 सवाल गलत हैं, तो आप हर किसी प्रश्न के लिए सेपरेट फॉर्म भरेंगे। याद रखिएगा, हर किसी फॉर्म के लिए आप सेपरेट, हर किसी क्वेश्चन के लिए सेपरेट फॉर्म भरा जाना तय है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा भी है, प्रत्येक अपने प्रत्यावेदन आपत्ति की प्रतिपुष्टि हेतु संदर्भ सहित स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्यता संलग्न करें, जिसमें पुस्तक का विवरण हो, नाम हो, लेखक और प्रकाशक का नाम भी अंकित हो। इसी क्रम में आपको लिखना है और यहाँ अपने हस्ताक्षर करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या है कि एक प्रपत्र में केवल एक ही प्रश्न उत्तर का प्रत्यावेदन यानी आपत्ति स्वीकार
अंकित करें। यदि एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति हो तो प्रत्येक के लिए अलग से पत्र पर प्रत्यावेदन आपत्ति तैयार करके एक लिफाफे में बंद करके परिषद को ईमेल पर प्रेषित करें। यानी लिफाफा मतलब क्या है, आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। अगर ईमेल दिया है तो यानी आपको एक फोल्डर में रखना है, फोल्डर पर नाम डालना है अपना या रोल नंबर डालना है उस पर, और उसको मेल कर देना इस मेल आईडी पर। एक प्रपत्र में एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति होने की स्थिति में प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने प्रत्यावेदन आपत्ति की प्रतिपुष्टि संदर्भ सहित साहित्य की स्व प्रमाणित छाया प्रति आपको उस पर साइन करना है, यानी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसको लगाना है। पुस्तक में नाम, लेखक, प्रकाशक का नाम भी अंकित हो। बिना समुचित साक्ष्य संदर्भ साहित्य के प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ये अंतिम तिथि कौन सी है? तो अंतिम तिथि 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर तक ही आप अपने आवेदन कर पाएंगे, नहीं 22 अक्टूबर के बाद जो भी आप भेजेंगे वो मान्य नहीं है। 22 अक्टूबर शाम 5 बजे, तो ये शाम 5 बजे का समय है 22 अक्टूबर का, तो आप शाम 5 बजे तक 22 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। इसके अलावा आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रश्न जो है वो गलत है या आपको प्रश्न समझ नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी आपत्ति, अपना प्रश्न वहां पर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उसको विचार करेंगे और शाम तक या कल शाम तक, कल संडे, कल शाम तक आपको जितने भी प्रश्नों पर आपत्ति होगी वो हम अपने तरफ से भी बनाकर आपको दे देंगे। लेकिन आप अगर हमें भेजेंगे तो हमें पता लग जाएगा और हम आसानी से उसको इवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपना सेट नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर कौन सा है, और कोशिश करें प्रश्न भी लिखें, क्योंकि मेरे पास सारे सेट अवेलेबल नहीं है। हो सके तो आप अपनी जो सेट है, जो बुकलेट है, उसको भी हमें भेज दें, जिससे कि हम आसानी से उस बुकलेट पर जाकर क्वेश्चन नंबर लेकर के आसानी से उसको भेज पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां पर भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपकी की और आपका आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और इसके बाद मैं आपत्ति की वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी प्रश्नों पर आपत्ति होगी उनके साक्ष्य जो मुझे मिलेंगे मैं उन सबको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो और सभी साथियों को फायदा मिले। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।